जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जवाहर। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। यू ऑल आर वंस अगेन वेलकम वंस अगेन इन आवर YouTube चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो साथियों, आज जैसा कि आपको पता है कि 10 तारीख को पहले ही गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिखकर सारे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को, मजदूर संगठनों को, सभी को ये अवगत करा दिया था कि 10 तारीख को 8वें वेतन आयोग के 8वें पे कमीशन के गठन के ऊपर मीटिंग होनी है और आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या डिमांड है, उसके लिए सभी को लेटर दिए गए थे। तो इससे पहले जो हमारे शिव गोपाल मिश्र है, उन्होंने एक आंतरिक मीटिंग बुलाई, सभी संगठनों से उनकी मांग पत्र और एजेंडे लिए और उस बैठक की एनसीसी की तरफ से शिव गोपाल मिश्र ने अध्यक्षता की। तो अभी वो एनसी और जेसीएम मीटिंग खत्म हुई है। तो उसमें क्या क्या मांगे रखी मैं क्रमवार आपको बताऊंगा। साथ ही उसमें 15 मांगे रखी गई थी। पहला है फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांग। दूसरा इक्वल एमएसपी 15,500 पर लगी मोहर। और 28 केंद्रीय कर्मचारी संगठन हुए मीटिंग में शामिल। यानी कि मीटिंग के अंदर 28 केंद्रीय कर्मचारी संगठन थे, जिनकी अध्यक्षता शिव गोपाल मिश्र जी ने की, जो कि रेलवे फेडरेशन के महासचिव हैं। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अब आंतरिक बैठक के अंदर इसमें जो 15 मांगे हैं उसमें क्या क्या है, एक से लेकर अलग अलग मैं बताऊंगा किसने क्या मांग रखी। तो शुरू करते हैं। मीटिंग में क्या क्या एजेंडे थे और किस किस तरह से मैं आपको ये लेटर दिखा रहा हूँ। तो ये लेटर ध्यान से देखें और पढ़ें। तो 15 प्रस्ताव रखे गए और शिव गोपाल मिश्र ने सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के लिए 15 प्रस्ताव रखे, जिसमें महत्वपूर्ण सिफारिश ये हैं जो पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 6 को मर्ज करने की बात कही गई। ये ऐसे मर्ज किया जाए कि पे लेवल 1 को पे लेवल 2 के साथ मर्ज करें, पे लेवल 3 को पे लेवल 4 के साथ मर्ज करें और पे लेवल 5 को पे लेवल 6 के साथ मर्ज किया जाए। तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने मांग रखी कि 100% डिसेबिलिटी पेंशन सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो डिसेबिलिटी पेंशन एक सिपाही को मिलती है और एक अधिकारी को मिलती है, इसके अंदर बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा अंतर है। तो एक अधिकारी को मिलती है, एक जवान को, जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने पूरी टेबल दे रखी है, पूरी टेबल दी है, क्रमवाइज समझाया गया है कि जैसे 4th पे कमीशन में सिपाही की डिसेबिलिटी पेंशन होती थी 450 रुपये, वहीं अधिकारी की डिसेबिलिटी पेंशन थी 750 रुपये। तो यानी 300 रुपये का अंतर था। वहीं 5वें पे कमीशन में अधिकारी की कर दी 1550 रुपये। तो 7वें पे कमीशन में इसमें बदलाव किया गया, रिवाइज किया गया, जिसमें जवानों को 10,277 रुपये और अधिकारी को 53,608 रुपये। साथ ही बहुत बड़ा गैप है। उन्होंने इस गैप को कम करने की मांग रखी। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा गैप है, यदि जनरल रैंक का है तो उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है 75,000 रुपये। तो डिसेबिलिटी पेंशन में बहुत जो बड़ा गैप है, इसको इस पे कमीशन में उन्होंने मांग रखी है कि इस गैप को कम किया जाए और जवानों और जेसीओं की डिसेबिलिटी पेंशन को बढ़ाई जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बीमारी अफसर को उसकी दवाई महंगी मिलती है और जवान को उसकी सस्ती मिलती है। तो बीमारी है डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, इसमें इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने मांग रखी कि समान एमएसपी जो हमारी मिलिट्री सर्विस पे है वो समान होनी चाहिए।
जैसे अफसर्स को मिल रही है 15,500 और MNS को मिल रही है 10,800, वहीं JCO जवानों को ये मिल रही है 5200 रुपये। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, इसको भी समान करना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जोखिम मिलिट्री जोखिम पे है ये। तो ये ऐसा नहीं है कि जवान को कम जोखिम है और MNS को ज़्यादा है और अफसर्स को उससे भी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि यदि अफसर के बराबर नहीं की जाए तो कम से कम MNS के बराबर JCO और ORs की 10,800 रुपये कम से कम की जाए। तो इससे कम MSP में फर्क नहीं होना चाहिए। तो आगे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी और आखिरी मांग फिटमेंट फैक्टर 7 पे कमीशन में जवान और JCO को। साथियों उन्होंने बताया कि जवान और JCO को मिला था 2.57, वहीं अधिकारियों को अफसर्स को मिला था ये 2.81। तो उन्होंने कहा कि सबको इसको मतलब समान किया जाए, फिटमेंट फैक्टर सबके लिए बराबर होना चाहिए। और उन्होंने अपनी मांग 2.86 सभी के लिए मांग रखी कि कम से कम 2.86 हमारा फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हमारा फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 बनता है। और अगली हम साथियों एक दिखाएंगे आपको कि भारतीयों को हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगाकर अमेरिका ने प्लेन से छोड़ा, अमृतसर कितनी बेरहमी से छोड़ा। तो वहीं हम एक सुखविंदर सिंह है जो अपनी आप बीती सुनाएंगे, किस तरह के उन्होंने कष्ट सहन किए। साथियों बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो दलालों के चक्कर में आके अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर भी और वो अमेरिका चले गए, लेकिन वहाँ से अवैध रूप से जो बसे हुए थे, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही उन्हें वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। तो अभी आप देखना जो सुखविंदर सिंह है ये अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे कि किस तरह ये अपने सब कुछ बेच के अमेरिका गए थे, दलालों ने लूट लिया और किस बेरहमी से इनको बेड़ियां और हथकड़ी लगाकर अमृतसर में हवाई जहाज से छोड़ा। इन्हीं की जबान से सुने। अमेरिका से बिना दस्तावेज वाली 104 भारतीयों को हाथ और पैर में बेड़ियां लगाकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भेजने पर अमेरिकी मीडिया में काफी बहस हो रही है। गुरुवार को भारत की संसद में विपक्षी सांसदों ने इसे अपमानजनक बताया था। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि भारत अमेरिका से कहेगा कि लोगों से मानवीय व्यवहार करे। इस मामले पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। वहीं भारत को उम्मीद थी कि उसने अमेरिका से प्रवासियों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में कोलंबिया और ब्राजील की तरह उसे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वापस लौटने के बाद भारतीय प्रवासियों ने कहा कि उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ियों में रखा गया और शौचालय तक नहीं जाने दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता से पूछा कि क्या बच्चों और महिलाओं को भी हथकड़ी लगाकर लाया गया था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। गुरुवार को राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल पूछा कि भारत ने अपना प्लेन क्यों नहीं भेजा। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 बुधवार को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इसमें ज्यादातर गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग थे। मन रियासत सिंह के 23 साल के चचेरे भाई आकाशदीप सिंह 7 महीने पहले अमेरिका गए थे। इसके लिए उन्होंने करीब 53 लाख रुपए खर्च किए थे। इस 53 लाख रुपए के लिए उनके पिता ने अपनी 1/3 जमीन बेच दी थी। घर वाले फिर भी खुश हैं कि आकाशदीप सुरक्षित घर आ गए हैं। CNN ने लिखा, महज 4 सालों में भारतीय नागरिक अवैध रूप से अमेरिका में बड़ी संख्या में आ पहुंचे। सरकार के डेटा के अनुसार 2018-19 में 8,027 भारतीय अवैध रूप से आए थे और ये संख्या 2022-23 तक 96,917 तक पहुंच गई। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजने का चलन ट्रंप ने शुरू किया है।
प्यू रिसर्च की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अवैध प्रवासी सबसे ज्यादा मैक्सिको और एल सल्वाडोर के हैं और तीसरे नंबर पर भारत है। अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय प्रवासी हैं। हाल के सालों में कनाडा की सीमा से भी बिना दस्तावेज वाले भारतीय कामगारों ने अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश की है। पिछले साल 30 सितंबर तक अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल पुलिस ने कनाडा बॉर्डर से 14,000 से ज्यादा भारतीयों को गिरफ्तार किया है, जो अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में भारत के जितने भी अवैध प्रवासी हैं, उनमें ज्यादातर पंजाब और गुजरात के हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे लिखा है, ट्रंप को लेकर भारत पहले से ही सतर्क था। भारत अमेरिका से ऊर्जा साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप खुद भी चाहते हैं कि अमेरिका में तेल का उत्पादन बढ़े। ट्रंप के शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर परेशान था। भारत ने टैरिफ पहले ही कम करने की घोषणा कर दी है। भारत अमेरिका में निर्यात ज्यादा करता है और आयात कम करता है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि व्यापार घाटा अमेरिका में ना हो। ट्रंप पहले से ही भारत की कथित संरक्षणवादी नीति। ये थी आज की जो मीटिंग थी, उसकी जानकारी, क्या क्या मांग रखी, किस किस मांग को किस तरह से मांगा गया, तो इसके ऊपर अभी उन्होंने 2.86 की मांग की है। कोई कह रहा है 1.92 दिया जाएगा, कोई कितना बता रहा है। लेकिन अब इन मांगों पर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, कितनी मांग को कितना मानती है, इसके बारे में जब इस पे क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि कितना उन्होंने फिटमेंट फैक्टर मांगा, कितनी एमएसपी पे मंजूरी हुई और कितनी डिसेबिलिटी पेंशन पे हुई। तो जब इनका आ जाएगा, क्लियर होकर आ जाएगा, सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। ये आज शाम तक शायद अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे और आने वाली वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। कितना हमारा फिटमेंट फैक्टर माना, कितनी एमएसपी पे मोहर लगी और कितना हमारी डिसेबिलिटी पेंशन भी मंजूरी मिली, कितना गैप कम किया अधिकारी और जेसी जवानों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।